क्या आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जिंदगी आपकी इच्छा के अनुसार चले? और जब ऐसा नहीं होता तो आप बेचैन हो जाते हैं या गुस्सा या निराश हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो लाओ त्से की यह बातें आपके लिए है जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ सही समय पर पूर्ण हो जाता है। उनकी शिक्षाओं का मूल ग्रंथ ताओ ते चिंग, जिसमें उन्होंने बार बार एक ही बात को स्पष्ट किया है कि जीवन को जबरदस्ती मत चलाओ, बल्कि जीवन के साथ बहो। जो होता है होने दो का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये एक आलस्य है या फिर कोई गहरी आध्यात्मिक समझ? आइए इसे समझते हैं। तो पहला है, नियंत्रण की भूख ही दुख की जड़ है। हम बचपन से सीखते हैं, मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ, भविष्य सुरक्षित करो। पर ये सब बातें सही हैं, पर समस्या तब शुरू होती है जब हम परिणाम को पकड़ लेते हैं। हम चाहते हैं सब लोग हमारे अनुसार सोचे, परिस्थितियां हमारे अनुसार बदले, समय हमारे हिसाब से चले। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो मन में तनाव पैदा होता है। तब लाओ त्से कहते हैं, जब तुम चीजों को मजबूर करते हो तो वे टूट जाती है। जैसे फूल को जबरदस्ती तोड़ोगे तो वह मुरझा जाएगा, पर यदि उसे समय के साथ देखभाल करते हो तो वह खिलता है। दूसरा, वू वेई, बिना जोर के कर्म। यह लाओ त्से की प्रसिद्ध अवधारणा है, वू वेई, जिसका अर्थ है प्रयासहीन कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें जबरदस्ती नहीं, सहजता हो। यह आलस्य नहीं, यह बहाव में जीना है। जिस तरह नदी बहती है, वह अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं, वह रास्ता बदल लेती है और अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती है। नदी कमजोर नहीं है, वह लचीली है और लचीलापन ही उसकी ताकत है। इस तरह जब जीवन में कोई रुकावट आए तो उससे लड़ो मत, समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तीसरा, स्वीकार करना हार नहीं। बहुत लोग सोचते हैं जो होता है होने दो, मतलब हार मान लेना, लेकिन असल में यह सबसे ऊंची समझ है। जब आप किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो आप भीतर से शांत हो जाते हैं, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। मान लो आप गुस्से में हो और आप उसी समय कोई निर्णय लेते हैं, तो वह क्या सही होगा? नहीं। पर अगर आप पहले स्थिति को स्वीकार कर लें और फिर शांत मन से कदम उठाएं, तो परिणाम अलग होगा। चौथा, जीवन का रहस्य भरोसा। लाओ त्से कहते हैं, जिसके पास भरोसा है उसे जल्दी नहीं होती। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें भविष्य पर भरोसा नहीं। हम सोचते हैं अगर मैं अभी कंट्रोल नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज तक जीवन ने आपको संभाला नहीं? जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई और आप फिर भी यहाँ हैं। जीवन आपको गिराता भी है लेकिन उठाना भी जानता है। पांचवा, विरोध छोड़ो, शांति पाओ। हमारा मन हर चीज का विरोध करता है। बारिश हो रही है तो मन कहता है धूप चाहिए, धूप है तो मन कहता है ठंड चाहिए, यानी हम कभी संतुष्ट नहीं होते। लाओ त्से कहते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। अगर बारिश है तो उसे महसूस करो, अगर धूप है तो उसका आनंद लो। विरोध कम होगा तो शांति बढ़ेगी। छठवा, छोड़ने की कला। जो होता है होने दो, असल में छोड़ने की कला है। हम लोगों को पकड़ कर रखते हैं, रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं, पुरानी यादों को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन जितना कसकर पकड़ेंगे उतना ही दर्द होगा। हाथ खोल दो। जो आपका है वह रहेगा, जो नहीं है वह चला जाएगा, और जो चला जाता है वह कभी सच में आपका था ही नहीं। सातवां, वर्तमान में जीने का रहस्य। जब आप हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं, क्योंकि नियंत्रण हमेशा भविष्य के लिए होता है, लेकिन जीवन अभी है, इस पल में है। लाओ त्से कहते हैं, इस क्षण में रहो। अगर अभी आप शांति में हैं तो भविष्य भी शांत होगा।
अगर अभी आप संघर्ष में हैं तो भविष्य भी वैसा ही बनेगा। 8वां, वास्तविक शक्ति क्या है? दुनिया कहती है ताकत मतलब दबाव डालना, पर लाओ त्से कहते हैं ताकत मतलब लचीलापन। पानी को देखो, वह नरम है लेकिन पत्थर को भी काट देता है। क्यों? क्योंकि वह विरोध नहीं करता, बस वह बहता रहता है। इसलिए जो होता है होने दो, यह कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, आज से जब भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति आपके अनुसार ना हो तो खुद से कहिए, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं समझूंगा, मैं स्वीकार करूंगा और सही समय पर सही कदम उठाऊंगा। याद रखिए, जीवन को पकड़कर मत चलो, उसके साथ चलो। लाओ त्से की यही शिक्षा है, जो होता है होने दो, क्योंकि जो होना है वह अपने सही समय पर ही होगा। जब आप छोड़ देते हैं तभी आप पाते हैं, जब आप बहते हैं तभी आप पहुंचते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं तभी आप मुक्त होते हैं। धन्यवाद।